हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसिप। सो आज की वीडियो थी वो बहुत ही लॉन्ग अवेटेड है क्योंकि मैंने इसका सारा टीजर सारा ट्रेलर इंस्टाग्राम पे दे दिया था सबको। बट टुडेज वीडियो इज अबाउट दिस हेयर ऑयल दैट आई मेड। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने ये ऑयल वैसे कोई खुद इसके ऑयल्स निकाल के नहीं बनाया है। मैंने अपने सारे जो हेयर प्रॉब्लम्स थे उन सबको नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने रिसर्च की कि कौन से तेल हैं जो इन हेयर प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट करते हैं, उनकी कितनी परसेंटेज सेफ है यूज़ करना एक हेयर ऑयल मिक्सचर के अंदर, और उसके बाद उन सबको मिक्स करके मैंने ये हेयर ऑयल तैयार किया है। एंड आपको वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी। कीप वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हेयर ऑयल मिक्स। So I've already used half of it, as you can see. I think we should call this the glossy hair oil. इस ग्लॉसी हेयर ऑयल को बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 5 अलग अलग किस्म के हेयर ऑयल्स, जिसमें से सबसे पहला है आमंड ऑयल यानी कि मीठे बादाम का तेल। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मेन ऑयल। सो आई एम डिवाइडिंग माई ऑयल इनटू 2 पार्ट्स सो दैट मेरे पास एक घर पे पड़ा हो और एक मेरे पास सलोन में पड़ा हो। ये मैं 50 ml स्वीट आमंड ऑयल डाल रही हूँ इन दिस बॉटल। 50 ml मैं इसकी मेन बॉटल में रहने दूँगी। आमंड ऑयल जो होता है वो अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, वो उसको बहुत सूद करता है। एंड साथ साथ अगर आपके बाल ड्राई हैं, यानी कि जिनके बाल ब्लीच्ड होंगे या फिर हेयर डाई हुआ होगा, उनके बाल जनरली बहुत ड्राई होंगे, तो ये आपके उन बालों को मॉइस्चराइज करता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मेन मॉइस्चराइजिंग एंड सूदिंग हेयर ऑयल, और इसके अंदर अब हम अपने बाकी हेयर ऑयल्स मिक्स करेंगे। नाउ द नेक्स्ट ऑयल दैट आई एम गोइंग टू बी एडिंग इज़ द कैस्टर ऑयल। और ये तो सबको पता है कि ये हेयर ग्रोथ का बेस्ट फ्रेंड है। लिटरली ये आपके बालों को डीपली नरिश करता है और इतना मॉइस्चराइजिंग है, लेकिन साथ साथ ये थोड़ा सा थिक भी होता है, एक्चुअली काफ़ी थिक होता है। इसीलिए हम इस हेयर ऑयल के अंदर इसकी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी यूज़ करेंगे, विच इज़ 15 ml। जो ये बॉटल है ये 30 ml की है, सो इसके अंदर मैं इसका 15 ml ऐड कर दूंगी। एंड दिस विल बी अ स्लाइटली थिनर ऑयल रादर देन बीइंग अ वेरी थिक एंड हैवी ऑयल, यानी कि ये अप्लाई भी आसानी से हो जाएगा और ये आपके बालों से निकल भी आराम से जाएगा। अब हम ऐड करेंगे अपना शो स्टॉपर ऑयल नंबर 1 जो है होहोबा ऑयल, और ये भी 30 ml की बॉटल है। सो दिस इज़ द ऑयल जो मेरे आधे से ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स को कॉम्बैक्ट करेगा, यानी कि जिन लोगों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है बालों में, यानी कि वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं कुछ, ये उसको रिवर्स करता है। आपके बालों में डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, फ्लेकी स्कैल्प हुई भी है, ये उसको ठीक करता है। एंड उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, ये आपके बालों में अगर थिननेस हो रही है, यानी कि बाल आपके रूट से मोटा आ रहा है लेकिन नीचे आते आते पतला होते जा रहा है, तो ये आपके बालों में थिकनेस वापस ऐड करता है। एंड दिस वाज वन ऑफ माय मेजर इश्यूज़। मैं इसका भी 15 ml इस बॉटल के अंदर ऐड कर दूंगी, और जो हमारे पास बॉटल में लेफ्ट ओवर 15 ml है वो मैं अपने दूसरे बैच में ऐड कर दूंगी, सो दैट आई हैव अ सेकेंड बॉटल रेडी। मूविंग ऑन टू आवर शो स्टॉपर नंबर 2 विच इज़ आर्गन ऑयल। दिस इज़ ऑल्सो अ 10 ml बॉटल। इस वाले बैच के अंदर मैं सिर्फ 5 ml ऐड करूँगी। आर्गन ऑयल जो है वो आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आपके बाल डाई हुए हुए हैं, अगर आपके बालों में डैमेज है, चाहे वो कलर डैमेज हो, स्टाइलिंग डैमेज हो, दिस इज़ द एब्सोल्यूट रिपेयरिंग हेयर ऑयल। और साथ साथ ये आपके पुराने डैमेज को फिक्स करने के साथ साथ ये आपके आगे आने वाले डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। मूविंग ऑन टू आवर मेन शो स्टॉपर ऑफ द डे विच इज़ द रोजमेरी ऑयल। सिर्फ इस एक ऑयल के लिए मैंने ये पूरा मिक्स तैयार किया है, बिकॉज आप रोजमेरी ऑयल सीधा अपने बालों पे डायरेक्टली बगैर डाइल्यूशन के यूज़ नहीं कर सकते। एंड सो दिस ऑयल विल बी एडेड अप टू 3 ml ओनली। ये भी 10 ml की बॉटल है, बट 3 ml से लेकर 4 ml तक आप ऐड कर सकते हैं इस मिक्स के अंदर, क्योंकि ये आपके बालों को इरिटेट कर सकती है अगर आप इसको ज़्यादा ऐड करें तो। रोज़मेरी ऑयल जो है वो सीधा सीधा आपके बालों के फॉलिकल में जाकर काम करती है, आपके बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपका रूट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपकी हेयर ग्रोथ पे बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट दिखाती है। लाइक आई हैव सीन द रिजल्ट्स विद इन अ मंथ। द रिजल्ट्स आर क्रेजी गुड। एंड जस्ट लाइक दैट आवर हेयर ऑयल इज़ रेडी। ये 90 ml का ऑयल आपका रेडी होगा बाय यूजिंग माई मेजरमेंट्स। एंड जस्ट लाइक दैट वी प्रिपेयर्ड दिस लिक्विड गोल्ड फॉर आवर हेयर। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए इस हेयर ऑयल के बारे में, लेकिन मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है दैट दिस स्मेल्स लाइक रोज़मेरी। सो इसमें वो तेल वाली स्मेल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। सो अगर किसी का ऑयली स्कैल्प है तो वो भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इस हेयर ऑयल को अपने एंड्स पे भी यूज़ करती हूँ एज अ कंडीशनर मोस्ट डेज़, बिकॉज द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। बट आई लव द फैक्ट कि ये इतना हल्का तेल है कि ये आपके बालों में आराम से लग भी जाता है और ये आराम से 1 से 2 शैम्पू में निकल भी जाता है, while it smells amazing. And I have been applying this 2 times a week for almost 1 month now, and now I'll tell you guys about the results. अब मैं इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने बालों में रहने दूंगी, लाइक फॉर गुड
2 to 4 hours. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, you keep it on for longer and then you double wash your hair. So एक छोटा सा टिप मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपके बालों में तेल लगा हुआ है ना, तो पहले try to just shampoo your hair without wetting them, सूखे बालों पे, and that takes all the oil out of your hair. And then जब आप दूसरा शैम्पू करेंगे, it's going to be perfect. Your hair will not smell like oil, and your hair will be perfectly squeaky clean. You can actually see that the dandruff has visibly reduced from my hair. और मुझे डैंड्रफ का भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, मेरे जो एंड्स थे बहुत सिवियरली ड्राई हो गए थे. वेल हेयर कट ऑल्सो हेल्प्ड इन दैट मैटर, लेकिन ब्रेकेज और हेयर फॉल दोनों चीज़ें हो रही थी. टाइम फॉर द वर्डिक्ट. सो द 1 month अपडेट इज़ कि जो मेरे डैंड्रफ का इशू था वो 90% रिजॉल्व हो चुका है, बिकॉज मेरी स्कैल्प काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज हो गई भी है. जो ब्रेकेज का इशू था वो आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट हो रहा है. हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, लाइक बहुत बहुत गुच्छे निकलते थे, बट नाउ इट्स प्रिटी लेस कंपैरेटिवली. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के बालों की थिकनेस वापस आ गई, एज यू कैन सी. This has helped my hair to another level. Shiny भी हो गए बाल, काफ़ी healthy भी हो गए, strong भी हो गए. So I would say if you guys can, go and give this oil a try because it's definitely worth it. So I've only used this oil for a month and you can already see it has affected the growth of my hair as well. एकदम से बाल लंबे हुए हैं, although मैंने अभी recently hair cut लिया था, but my hair length has increased. Second, you guys can see कि मैंने अपने बाल बिल्कुल कोई स्टाइल नहीं किए हुए, कुछ भी नहीं किए हुए. They are just air dried right now and you can see how smooth and shiny they look. मैंने literally इसको अभी पूरी तरह से ब्रश भी नहीं किया है, but if I take my fingers into them you can see कि वो आराम से स्लाइड करी हैं बालों में, which is something जो कि पहले भी नहीं होता था. Alright, so that's it for the 1 month update on the hair oil that I made. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, please don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next video. Bye!